हेलो एवरीवन। आपकी इस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जो सीरीज़ है इसमें स्वागत है। आई होप आप ये पूरी सीरीज़ से बहुत कुछ सीख रहे हो, क्योंकि हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि आप तक एक अच्छा खासा एजुकेशन लेके आए। अभी तक हम लोग ने जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स को क्लियर आउट किया है, पर लास्ट मंथ हम लोग ने जो है कॉम्पोजिशन के सारे रूल्स के बारे में जाना था। अलग अलग 8 प्रकार के रूल्स, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, पर हम लोग ने 8 मेन प्रकार के जो कॉम्पोजिशन रूल्स हैं उसके बारे में समझाया था। कंपोजिशन का रूल का मतलब है कि क्या आप फ्रेम करते हो, कौन सी फ्रेम जो है आप शूट कर रहे हो। ये फ्रेम जो है जिस पे आप शूट कर रहे हो, इसमें कौन से एलिमेंट्स जो है आपको रखने हैं, कौन से एलिमेंट्स आपको नहीं रखने हैं। पर अगर मैं कहूँ कि ये फ्रेम तो आप अच्छे से ले लोगे, पर अगर ये फ्रेम फोकस में ही नहीं रहेगी तो फोकस में कोई भी सब्जेक्ट या सारे एलिमेंट्स या जो फ्रेम है उसका रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे कैमरा के अंदर काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं जो आपको अच्छे खासे फोकस और शार्प फोटोज़ लेने में मदद करेंगे। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है उसके बारे में बात करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस भी उसी के टॉपिक के इर्द गिर्द होंगे। अलग अलग सेटिंग्स, मेनू वगैरह हम जो है फोकसिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और अगर ये वीडियो भी पसंद आता है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हम ऐसे ही जो है आपके तरफ जो है ऐसे सारा बहुत सारा कंटेंट लेके आते हैं। देखिए, जब हम जो है फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी करते वक्त या फिर जब हम लोग सिनेमेटोग्राफी करते हैं तो उसको करते वक्त सबसे पहला होता है लेंस के ऊपर स्विच। ठीक है, आप अगर मिररलेस या डीएसएलआर कैमरा यूज़ करते हो तो उसके ऊपर जो है लेंसेज के ऊपर एक स्विच होती है। वो स्विच पे लिखा होता है एमएफ मतलब मैनुअल फोकसिंग और एएफ मतलब ऑटो फोकसिंग। पहले के ज़माने से जो कैमरास आ रहे थे या फिर आप जो बड़े बड़े फिल्म के भी कैमरास देखोगे उसमें मैनुअल फोकसिंग चलती है। ठीक है, और मैनुअल फोकसिंग का मतलब है कि जब आप जो है एक जगह पे हो, एक सेंटर पोजीशन पे हो, सब्जेक्ट दूर खड़ा है, उस जगह पे जाने के लिए और उस जगह पे वापस आने के लिए आगे पीछे जब आप होते हो, आपका जो है फोकसिंग भी चेंज हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको समझना पड़ेगा जब भी आप कोई फ्रेम शूट कर रहे हो। If the distance between the subject and the camera changes, even the focus changes। मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, आप जो है 5 फीट दूर खड़े हो मुझसे, मैं आपका फोटो ले रही हूँ, मैं अगर लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरा जो फोकस होगा वो वही रहेगा। पर अगर मैं 5 फीट के बदले 3 फीट पे आती हूँ तो मेरा फोकस चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो आपको जो है वापस उसको फोकसिंग करना पड़ेगा। फोकसिंग करना कैसे होता है? तो आपके लेंस के ऊपर स्टार्टिंग में एकदम आगे टेलीवाइड के आगे एक रिंग होती है जिसको हम लोग फोकसिंग रिंग कहते हैं। ये फोकसिंग रिंग को आप लेफ्ट टू राइट जब घुमाते हो तब जो है ये फोकस में आता रहता है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो फोकस में या आउट फोकस चला जाता है। ये जो पूरी सिस्टम है वो बहुत ही मैनुअल फोकसिंग की है। आपको जो है बारी बारी जो है फोकसिंग करना पड़ेगा। आज के टाइम में और एटलीस्ट वेडिंग शूट्स में, फैशन शूट्स में, प्रोडक्ट शूट्स, इतना सारा टाइम नहीं होता है इवेंट्स में वगैरह कि आप हर बार मैनुअल फोकसिंग करें। इसीलिए अब के दौर में और काफ़ी सालों से, आई गेस 10-12 साल से, जब से डीएसएलआर डिजिटल टेक्नोलॉजी जब से आई है, ऑटो फोकसिंग की जो चीज़ है वो सब लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आप एमएफ टू एएफ चले जाते हो, ऑटो फोकसिंग के ऊपर चले जाते हो, आपका कैमरा खुद आपके लिए वो फोकस करके देता है। चाहे आप 5 फीट पे हो, 3 फीट पे हो, 12 फीट पे हो या 100 फीट दूर खड़े हो, पर जब भी आप अपने कैमरा से शूट कर रहे हो कोई सब्जेक्ट को, कैमरा खुद ही जो है सब्जेक्ट को फोकस करता है, डिटेक्ट करता है और उसको जो है शार्प फोटोज कैप्चर करने की आपके लिए संभावना बढ़ा देता है। आप बोलोगे ये ज़्यादा अच्छा है, ऑटो फोकसिंग बेस्ट है, मैं क्यों मैनुअल फोकसिंग में जो है मेहनत करूँ। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि लोगों को, मतलब जहाँ तक मेरे को पता है, लोगों को ये ऑटो फोकसिंग का जो सिस्टम है वो समझने में बड़ी दिक्कत आती है। फिर भी ऑटो फोकसिंग होने के बावजूद भी ब्लर फोटोज आते हैं, अनशार्प फोटोज आते हैं, आउट फोकस फोटोज आ जाते हैं, इतना सारा सिस्टम कैमरा में देने के बाद भी, क्योंकि उसका जो साइंस है कि ये चलता कैसे है, ये सेटिंग्स है क्या, वही लोगों को पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर आउट करेंगे। जैसे ही आप ऑटो फोकसिंग मोड पे आते हो, वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है। जैसे ही आप मेनू में जाओगे, वहाँ पे आपके पास अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस होंगे। 1 पॉइंट एएफ, 1 पॉइंट एक्सपांडेबल एएफ, फिर होगा आपको एक्सपांडेबल एएफ, सेंटर वेटेड एएफ, ऐसे अलग अलग जो है आपके पास फोकसिंग सिस्टम्स होंगे। आज जो है हम 1 पॉइंट फोकस की ही बात करेंगे, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग उसके बारे में भी बात करना शुरू करेंगे।
अच्छा, ये जो सिस्टम है फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी दोनों में अप्लाई होती है, ठीक है? तो आप बस इसका पहले ये समझ लीजिए वन पॉइंट फोकस चलता कैसे है। देखिए, आपका जो कैमरा होता है, उसके सेंसर जो होता है, जहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो भी आप शूट कर रहे हो, वो जो रिकॉर्ड होता है, वो सेंसर जो है फोकसिंग पॉइंट से बन जाता है। तो आप जब कोई भी कैमरा लेने को जाओगे, उसमें लिखा होगा 61 पॉइंट AF, 20 पॉइंट AF, 100% AF कवरेज। इसका मतलब है कि ये जो सेंसर है उसके ऊपर कितने पॉइंट्स है। हर एक सेंसर एक एक आप समझ लो एक ग्राफ की तरह होता है, एक शीट की तरह होता है, ठीक है? हर एक डब्बे पे वहाँ पे फोकसिंग पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट के बाजू में दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। जितने पॉइंट ज़्यादा होते हैं उतना आपका कैमरा ऑटो फोकसिंग के दौरान अच्छा काम कर लेता है। देखिए, जब कैनन का 5D Mark II वगैरह आया था, उसमें सिर्फ 12 पॉइंट्स थे, ठीक है? फिर जो थे 50 पॉइंट्स आ गए, 61 पॉइंट्स आ गए, अब जो है 100 पॉइंट्स आ रहे हैं, 120 पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब पॉइंट्स जो है फोकसिंग पॉइंट्स वो बढ़ रहे हैं। ये क्यों होता है कि आप जब भी कोई सपोज आप एक एनिमल को ट्रैक कर रहे हो, एक एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे भागा, ठीक है? भागते वक्त अगर आपको उसका फोटो कैप्चर करना है और वो भी ऑटो फोकसिंग से, अगर सिर्फ 12 पॉइंट है तो वो पूरी स्क्रीन में से जो पूरा स्क्रीन जो आप शूट कर रहे हो उसमें 12 ही ऐसे जगह होगी जहाँ पे वो पॉइंट पे फोकस कर पाएगा। पर अगर मैं कहूँ कि आपके पास 100% AF कवरेज है, मतलब लेफ्ट टू राइट सब्जेक्ट कहीं पर भी हो वो उसको ट्रैक करके फोकस कर लेगा, है ना? तो ये जो ट्रैक करके फोकस करना है वो अगर ज़्यादा पॉइंट्स हो गए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब से जब आप कैमरा खरीदने जाओ, आपको ये देखना है कि कितने फोकसिंग पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट्स हो गए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जब आप कैमरा को बोलते हो कि भाई तुम खुद फोकस कर लो, ऑटो फोकस है ना, एक काम करो तुम खुद फोकस कर लो, जो डिफ़ॉल्ट मोड में जो आपके पास कैमरा आता है उसमें वो ऐसा ही होता है। और आप मानोगे नहीं, 80% फोटोग्राफर्स आज के ज़माने में ऐसे ही है जो ऑटो फोकसिंग और कैमरा के ऊपर छोड़ देते हैं, भाई तुम फोकस करो। ना ही तो मैनुअल फोकस यूज़ करते हैं, ना ही तो वन पॉइंट फोकस यूज़ करते हैं, सेंटर वेटेड फोकसिंग यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कहाँ जहाँ पर भी कैमरा को लगता है कि भाई यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, फॉर एग्जांपल 2 आंटी खड़ी है, 2 आंटी में एक आंटी ने लाल साड़ी पहनी है, दूसरी ने ब्लू साड़ी पहनी है, दोनों आंटियों का जो कपड़े हैं वो कॉन्ट्रास्ट आ गया, मतलब ब्लू और रेड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हो गए। तो कैमरा क्या करेगा, जहाँ पे उसको रेड और ब्लू दोनों अलग कलर दिखते हैं तो वो जो लाइन है वहाँ पे वो फोकस करेगा, मतलब जहाँ पे उसको कॉन्ट्रास्ट दिखा। और कॉन्ट्रास्ट सिर्फ कपड़ों से नहीं बनता, लाइट एंड शैडो से भी बनता है। एक जगह से लाइट आ रही है, दूसरी जगह पे शैडो है, जहाँ पे उसको जो है कॉन्ट्रास्ट दिखा लाइट एंड शैडो का, वहाँ पे वो फोकस करेगा। बाल है, ठीक है, बाल और स्किन के बीच में भी वो फोकस करता है। आँख है, आँख में वाइट और ब्लैक है, वहाँ पे वो फोकस करता है। सो जहाँ पर भी सब कैमरा को कॉन्ट्रास्ट दिखा वहाँ पे वो जो है फोकस करता है। सपोज अगर आप जो है एक क्लाउडी वेदर में जाते हो, आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत क्लाउडी है, रेनी सीजन है, मतलब पूरा जो है फॉगी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपका कैमरा फोकस नहीं कर पाता है। पता है क्यों? मतलब वहाँ पे आपका जो लेंस है वो चूँ 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 ऐसा आवाज़ करेगा, कहीं पर भी वो फोकस नहीं कर पाता। पता है क्यों? अगर ऑटो फोकसिंग किया है तो ये प्रॉब्लम आएगा, मैनुअल फोकसिंग में आप खुद कर पाओगे, ऑटो फोकसिंग में कैमरा फोकस नहीं कर पाता है। इसका कारण है कि आपका जो कैमरा है उसको जो है कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा, मतलब जो स्काई है, आपका जो चेहरा है, वो सब कुछ इतना फॉगी हो गया है, क्लाउडी हो गया है कि उसको कहीं पे कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से वो फोकसिंग नहीं कर पाता है ना। तो ये इशू है, आप समझ रहे हो? सो कहने का मेरा ये है कि आप जो है जब आप ऑटो फोकसिंग पे यूज़ करते हो तो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन के बेसिस पे, फेस डिटेक्शन के बेसिस पे आपका कैमरा जो है फोकसिंग करता है। पर मैं कहूँगी अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हो, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, प्रोफेशनली काम करती हूँ। मैं यूजुअली ये जो पूरा रहता है ना कि पूरा कैमरा खुद ही डिसाइड कर ले, जहाँ पे उसको फोकस करना है वो खुद कर ले, वो मैं नहीं करती हूँ। मैं यूजुअली जो है वन पॉइंट फोकसिंग यूज़ करती हूँ। वन पॉइंट फोकसिंग में वो पूरा मैनुअल नहीं होता, पर वो मैनुअल जैसा भी है और ऑटो फोकसिंग भी जैसा है, तो वो दोनों का मिक्सचर देता है और ज़्यादा आपको जो है प्रोफेशनल टच मिलता है। अभी वो कैसे होगा? सो सबसे पहले जब आपके पास सब्जेक्ट खड़ा है तो सब्जेक्ट के ऊपर आपने जो है फोकस किया, ठीक है? फोकस करते वक्त आपको उसकी आंखों पे फोकस करना है, क्योंकि जो आंखें हैं वो एक ह्यूमन बॉडी की सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट है, राइट? कोई इंसान कुछ बोले या ना बोले पर उसकी आंखों पे जो है आप बता, वो आपकी उनकी जो आंखें हैं वो बयां कर देती है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो यूजुअली जब मैं ब्राइड्स को शूट करती हूँ, मॉडल्स को शूट करती हूँ या फैमिली को शूट करती हूँ, मैं हमेशा उनकी आंखों पे फोकस करती हूँ।
तो सबसे पहले आपने कोई सीन देखा, ठीक है, मैंने देखा कि एक ब्राइड जो है उसका मुझे पोर्ट्रेट कैप्चर करना है। तो पोर्ट्रेट के लिए मैंने जो है एक फ्रेम बनाई, ठीक है, मैंने फ्रेम बना दी। उसके बाद उसकी आंखों पे जो है मैंने फोकस किया। आंखों पे फोकस करते वक्त मेरा डिस्टेंस वही है, ब्राइड से मेरा जो डिस्टेंस है वो उतना ही है। मैंने उनकी आंखों पे फोकस किया, उसके बाद उसके वापस रिकम्पोज किया और फिर कैप्चर किया। देखिए, मेरा और सब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैं जो है ब्राइड से 10 कदम दूर जा रही हूँ तो मुझे वापस जो है फोकस करना पड़ेगा। पर अगर मैं ब्राइड से सिर्फ 3 फीट दूर हूँ या जो भी जितना भी फीट दूर हूँ, एक बार मैंने जो है फोकस उसकी आंखों पे किया, मैंने रिकम्पोज किया, मतलब जो भी मेरे को फ्रेम सेट करनी थी वो किया, उसके बाद जो है मुझे उसको फट करके कैप्चर करना है। सबसे बड़ी गलती जो फोटोग्राफर यहाँ पे ये करते हैं कि जब वो फोकसिंग करने जाते हैं, बटन दबाते हैं, बटन दबाने के फट करके ना वो ज़ोर से वहीं पे कैप्चर कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप जो है किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हो, कैमरा से एक साउंड आता है बीप करके, ठीक है, वो जो बीप साउंड है, चाहो तो आप कैमरा के अंदर जाके वो बीप साउंड को ऑफ भी कर सकते हो, पर ऑन रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जो है सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, सब्जेक्ट को शूट करते वक्त आप जो है हाफ वे बटन प्रेस करोगे, कैमरा से एक बीप साउंड आएगा, व्यू फाइंडर के अंदर एक लाल कलर का डब्बा होगा छोटा सा, वो जो आपका फोकसिंग पॉइंट है वो आपका एकदम रेड कलर हो जाएगा और सब्जेक्ट की आंख जहाँ पर भी वो फोकस कर रहा है वहाँ पे वो आपको दिखेगा कि भाई देखो मैं यहाँ पे इसको फोकस कर रहा हूँ। आपने उसको रिकम्पोज किया जो भी आपको फ्रेम चाहिए थी और फिर आपको उसको कैप्चर करना है। ऐसे करके आपको जो है शार्प फोटोज़ मिलेगी। जो सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको उस चीज़ को फोकस करना है, आँखें हो गई या उसने अगर अंगूठी पहनी है, अगर अंगूठी पे फोकस करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि उसकी केक है, मतलब एक बर्थडे केक है और बर्थडे केक के पीछे अगर एक बच्चा खड़ा है तो बर्थडे केक के ऊपर फोकस हो या बच्चे के ऊपर फोकस हो, जहाँ पर भी आप फोकस करना चाहते हो आप वहाँ पे फोकस करिए, रिकम्पोज करिए और फिर फ़ोटो कैप्चर करिए। ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। वीडियोग्राफी में भी ऐसा ही होगा। वीडियोग्राफी में आप जो है टैप फोकस करते हो, ठीक है, आप जो है लाइव व्यू मोड पे, लाइव स्क्रीन पे देखते हो, आपको लगा कि देखो ये मेन सब्जेक्ट है, उसकी आंखों पे आपने टैप किया, वहाँ पे जो है आपको एक सीन दिखा, थोड़ा बहुत रिकम्पोज किया और जो है रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट नहीं उसके पीछे के सब्जेक्ट पे जाना है, आपने जो है फोकस का बटन जो है, जो फोकस का पॉइंट है उसको ड्रैग करके दूसरी जगह पे लेके गए, वहाँ पे आपने टैप किया, वहाँ पे फोकस हो गया। टैप करके वहाँ पे अपने फोकस को रखा है, होल्ड करके रखा है। तो ये जो चीज़ आपको समझनी है, यूजुअली लोग ना इतना घाई में होते हैं इसीलिए ऑटो फोकसिंग यूज़ करते हैं, मतलब कैमरा के ऊपर छोड़ देते हैं भी तुम्हें जहाँ पे फोकस करना है खुद कर लो। ऐसे नहीं होता है, प्रोफेशनल लोग ऐसे नहीं होते हैं। प्रोफेशनल लोग एक बार फ्रेम बना के फोकसिंग पॉइंट को सेट करते हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे फोकस चाहिए, चाहे फिर वो व्यू फाइंडर के अंदर से हो या फिर जो है उसकी स्क्रीन से हो। आपने फोकसिंग के पॉइंट पे उसका आपने फोकस लॉक किया, लॉक करने के लिए आपने जो आपका बटन है, जो शटर रिलीज बटन है ऊपर का, वो बटन जो है हाफ वे प्रेस करके रखा, मतलब आपने वो फोकस लॉक करके रखा है। फिर जो है आपने एक कंपोजिशन की फ्रेम बनाई और उसको कैप्चर की या रिकॉर्डिंग का बटन दबा के शूट करने का शुरू किया। ऐसे करके जो है आपका पूरा का पूरा जो शूट है वो प्रॉपरली फोकस में जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एकदम शार्प फोकस कैसे करें या फिर पूरा ब्लरी बैकग्राउंड हो और एक जगह पे फोकस कैसे करें। ये सारे जो दूसरे दूसरे अलग अलग फोकसिंग सिस्टम है उसको कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, एपर्चर वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने वाले हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में हम जो है उसको भी अच्छे से इन डेप्थ प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं। आई होप आपको ये हमारी ये जो सिस्टम है वो समझ में आई। अगर आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम जो है ऐसे बहुत सारे डिटेल में हमारा पूरा कोर्स भी है फोटोग्राफी का, तो आप अगर चाहो तो वो एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप जो है उसके अंदर आ सकते हो, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये सब कुछ जो है जूम पर होता है, तो आप वो चाहो तो ज्वाइन करिए। अगर करना चाहते हो तो उसकी जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, प्लीज़ चेकआउट करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।